बार बार सरकारी और उन सरकारी मुलाजमीन की आवाज उठाते हैं जो शायद हम समझते हैं कि जिनको ये हुकूमत शूदर समझती है। और ये सिलसिला शुरू हुआ 6 अक्टूबर से, और बल्कि पिछले बजट से शुरू हुआ कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। और उसके साथ ही चंद दिनों के बाद पता चला जी कि पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 100 गुना इजाफा कर दिया गया। फिर उसी दौरान 100 गुना नहीं 100% सॉरी जी हाँ। और उसी दौरान फिर जो है वो पता चला कि वजीर आजम साहब ने अपनी तनख्वाह में वहां पब्लिकली अनाउंस किया कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो उनकी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया गया, सदर मुमलिकत की तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया। और ये सारा सिलसिला चलता चलता हम 6 अक्टूबर को हजारों के हिसाब से, आपको पता है पार्लियामेंट, ये उसके बाद मतलब ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये SNGAD के मुलाजमीन को भी दे दिया गया। और इसी तरह ये जब हम 6 अक्टूबर को हजारों के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने धरना दिया, और वहां भी जो डिप्टी स्पीकर हैं और जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, इनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट हुआ और उसके अंदर ये वादा किया गया कि ये हम आप चंद दिन का हमें टाइम दें, हम इसके अंदर आप ये फरवरी से पहले की अक्टूबर की बात, 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। 6 अक्टूबर को वहां सारे मीडिया ने भी दिखाया कि कितने हजार मुलाजमीन थे पूरे पाकिस्तान से। हम इनके वादे पे वापस आ गए। उसके बाद ये सिलसिला चलता 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 फिर 2-3 दफा वादे दरमियान में हुए, हमने एहतजाज रखा, मुलतवी किया। फिर 10 फरवरी को दोबारा जो है पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन तंग आ गए कि बार बार वादा खिलाफियां हो रही थी। फिर वहां जो आंसू गैस की शेलिंग हुई और वो मामला वो सारे आपके सामने हैं। और उसके बाद एक रिटन एग्रीमेंट फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो 3 वफाकी वज़रा थे उन्होंने किया, और उस रिटन एग्रीमेंट के ऊपर यह तय हुआ कि सूबाई हुकूमतें भी इस पर अमल दरामद करेंगी। अब मैं समझता हूं कि खान साहब की हुकूमत को तो अपनी हुकूमतों के अलावा अपोजिशन या किसी और की तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है कि जो तमाम के तमाम इन लाखों सरकारी मुलाजमीन को वो इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं कि उनका रिटन एग्रीमेंट है, ये यहां पे इजलास करते हैं, यहां पे मीटिंग्स करते हैं, उसमें वादा करते हैं, और वादों के बाद कितनी कैबिनेट की मीटिंग गुजर गई है, एक सब कमेटी बन गई, फिर उसके ऊपर वज़रा की कमेटी बन गई, उन्होंने भी सजेशन फॉरवर्ड कर दी, ऑन रिकॉर्ड जो है वो उसके ट्वीट मौजूद हैं वज़रा साहबान के भी। अच्छा चले, आपको 25% इजाफा नहीं मिला। एक जो बेसिकली हम नया नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, उस नोटिफिकेशन में तो तकरीबन 1000 मुलाजमीन है, इसकी क्या डिटेल है? नहीं, मैं छोटी सी बात एक ऐड कर दूं कि ये बेसिकली हम इस्लामाबाद गए थे तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के लिए। सही, हम कोई तनख्वाहों में इजाफा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि ये जो गरीब सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों को आप उनके बराबर करें। उसके ऊपर हुकूमत ने यह एग्रीमेंट किया था कि इब्तदाई तौर पर हम 25% तफरीक का खात्मा कर देते हैं, बजट तक हम कोशिश करेंगे कि ये 100% सबकी तनख्वाहें कोई एक पे स्केल का निजाम बन जाए हमारा। लेकिन वो 25% ही अभी तक नहीं पूरा हो सका, उसके ऊपर सूबाई हुकूमतें तैयार ही नहीं है देने को। तो उसके बावजूद उसके साथ अभी चंद दिन पहले मीटिंग्स हमारे साथ हो रही थी, और वादे और जो है ना वादे आपके साथ, वादे हमारे साथ हो रहे हैं। आपको जा रहा था और हम तलाश कर रहे हैं, लिस्टें ठीक कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं कि किन मुलाजमीन को किस तरह हमने इजाफा देना है। नहीं, इसमें कहा जा रहा था कि हम उनकी लिस्टें बनवा रहे हैं, जो पहले ले चुके हैं उनको हम नहीं देंगे, और जो आप लोग रह गए हैं तमाम महकमे इनको हम देंगे। तो इसी दौरान ये नोटिफिकेशन सामने आ गया जिसके अंदर ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक के लोग थे, जो तकरीबन 2000 के करीब तादाद बनती है, जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत दी कि जी नहीं 18, 19, 20 वाले तो पहले ले चुके थे, अब उनको इसके अंदर रेगुलाइज कर दिया। और जो बाकी थे 17, 18 वाले 1400 कुछ जो ऑफिसर्स बनते हैं, और उनको भी तमाम के तमाम महकमों को नवाज दिया गया। और अगर किसी की तनख्वाह 10,000 है तो उसे 15,000 अलाउंस मिल गया। 10,000 तनख्वाह है तो 15,000 उसको अलाउंस मिल गया। अगर 1 लाख तनख्वाह है तो उसके साथ 1.5 लाख अलाउंस मिल गया, उसको अलाउंस मिल गया। ये तकरीबन कुछ मुलाजमीन पहले थे, कुछ ये हो गए 2000, 2,500 ये हो गए। टोटल पंजाब के मुलाजमीन हैं कितने सरकारी मुलाजमीन? जो सरकारी मुलाजमीन है वो तादाद तकरीबन कुछ 10 लाख के करीब है। 10 लाख के करीब है। अगर 10 लाख में से हुकूमत जो है चूज करती है, इसमें से पुलिस अफसरान को अलहदा, वैसे पुलिस के अगर हम जुडिशरी की बात करें, पुलिस की बात करें, पंजाब असम्बली की बात करें, या दूसरे महकमों की बात करें, गवर्नर हाउस की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें, उनको तो अलग अलग मुख्तलिफ औकात में उनको दिया जा चुके हैं अलाउंसेस। तो फिर काजी साहब रह कितने महकमे असातिज़ा के बाद रह गए हमारे जो क्लर्क हजरात हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, LWMC के मुलाजमीन हैं, इसी तरह से हमारी जो नेशनल प्रोग्राम लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं,